हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर क्लासेस। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 10 की फिजिक्स। क्लास 10 यूपी बोर्ड एग्जाम के लिए फिजिक्स में मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है वो आज से बताना स्टार्ट करेंगे। ये क्लास 10 की फिजिक्स का पहला वीडियो है और इस वीडियो में क्लास 10 की फिजिक्स का पहला चैप्टर है जिसका नाम है प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन। सबसे पहले हम समझेंगे कि प्रकाश का परावर्तन क्या होता है, फिर अपवर्तन, और उसके बाद छोटी छोटी डेफिनेशन जो बोर्ड एग्जाम में आती हैं वो पढ़ेंगे और लास्ट में न्यूमेरिकल पढ़ा के इस चैप्टर को कंप्लीट कर देंगे। तो सबसे पहले आइए शुरू करते हैं हम लोग प्रकाश के परावर्तन से। प्रकाश का परावर्तन क्या होता है, इसको समझने के लिए सबसे पहले हम एक डायग्राम देखेंगे और उस डायग्राम से ही हम लोग इसकी डेफिनेशन बनाएंगे। प्रकाश का परावर्तन, आपने सुना होगा प्रकाश क्या होता है। प्रकाश वो होता है जिसकी सहायता से हम वस्तुओं को देख सकते हैं। अगर प्रकाश ना हो, रूम में अंधेरा हो जाए तो हमें कोई भी वस्तुएं दिखाई नहीं देंगी, इसलिए प्रकाश हम लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो अब पढ़ते हैं प्रकाश के परावर्तन को। प्रकाश का परावर्तन कैसे होता है, मान लीजिए ये कोई एक चिकना और पॉलिशदार पृष्ठ है। माना एक चिकना या पॉलिशदार पृष्ठ है जिसके पीछे की ओर ये पॉलिश कर दिया है। क्या है? पॉलिश है। एक दर्पण है, ये M1 M2। इस पर हम प्रकाश की किरण, हमने टॉर्च ली और यहाँ से प्रकाश की किरण एक डाली। इस ऊपर जो लेयर है वो चिकनी है और यहाँ पर प्रकाश की किरण एक डाली ऐसे। यहाँ से प्रकाश हमने चिकने या पॉलिशदार पृष्ठ पर यहाँ पर फेंका। जो प्रकाश किरण डालते हैं उस किरण को कहते हैं हम लोग आपतित किरण। आपतित किरण। जो प्रकाश की किरण हमने चिकने पृष्ठ पर डाली वो कौन सी किरण हुई? आपतित। फिर प्रकाश की किरण यहाँ पर टकराई और टकराने के बाद यहाँ से वापस लौट गई ऐसे। ये प्रकाश की किरण किसी चिकने पृष्ठ पर डाली और यहाँ पर टकराने के बाद ये ऐसे वापस लौट गई। जो किरण वापस लौटती है उस किरण को कहते हैं हम लोग परावर्तित किरण। परावर्तित किरण। इतनी बात समझ में आ गई आप लोगों के कि ये कोई चिकना या पॉलिशदार पृष्ठ है, इस पृष्ठ पर मैंने प्रकाश की किरण डाली, वो किरण आपतित किरण हुई और यहाँ पर टकराई और वह वापस लौटी। वापस लौटने वाली किरण को परावर्तित किरण। ठीक है, ये यहाँ से ये बिंदु से मैंने एक लंब खींच दिया है, जिसको कहते हैं अभिलंब। क्या कहते हैं? अभिलंब। और इस बिंदु को कहते हैं आपतन बिंदु। आपतन बिंदु। आपतित किरण ये है परावर्तित किरण, ये है अभिलंब, ये है आपतन बिंदु। अगर इतनी बात क्लियर हो गई तो समझिए आपको डेफिनेशन पूरी लर्न हो गई। आपतित किरण और अभिलंब के बीच बनने वाले कोण को, ये कोण बन रहा है, आपतित किरण और अभिलंब के बीच बनने वाले कोण को कहते हैं हम लोग आपतन कोण, जिसे आई से डिनोट करते हैं। एंगल आई क्या है? आपतन कोण। आपतन कोण। परावर्तित किरण और ये अभिलंब, इसके बीच बनने वाले कोण को आर कहते हैं, यानी आर क्या होता है? परावर्तन कोण। परावर्तन के दो नियम होते हैं, तो सबसे पहले परिभाषा देखते हैं। जब प्रकाश, ये प्रकाश आ रहा है, ये किरण, जब प्रकाश किसी चिकने या पॉलिशदार पृष्ठ पर गिरता है तो उसका अधिकांश भाग पृष्ठ से टकराकर वापस लौट जाता है। जब प्रकाश किसी चिकने या पॉलिशदार पृष्ठ पर गिरता है तो उसका अधिकांश भाग पृष्ठ से टकराकर वापस लौट जाता है। प्रकाश के पृष्ठ से टकराकर वापस लौटने की इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। कितना सिंपल है। जब प्रकाश किसी पृष्ठ पर गिरता है तो प्रकाश का अधिकांश भाग पृष्ठ से टकराकर वापस लौट जाता है। प्रकाश के अधिकांश भाग के पृष्ठ से टकराकर वापस लौट जाने की इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। इसको लिख देते हैं हम।
जब प्रकाश किसी चिकने या पॉलिशदार पृष्ठ पर गिरता है तो उसका अधिकांश भाग पृष्ठ से टकराकर वापस लौट आता है। प्रकाश के पृष्ठ से टकराकर वापस लौट आने की घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। अब आप लोग समझ गए होंगे प्रकाश का परावर्तन कि जब प्रकाश किसी चिकने या पॉलिशदार पृष्ठ पर गिरता है तो उसका अधिकांश भाग पृष्ठ से टकराकर वापस लौट आता है। प्रकाश के पृष्ठ से टकराकर वापस लौट जाने की इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। सबसे पहले इसके नियम आते हैं। प्रकाश के परावर्तन के दो नियम। परावर्तन के नियम। प्रकाश के परावर्तन के दो नियम हैं। पहला नियम क्या होता है? पहला नियम जो होता है कहता है कि जो आपतन कोण है, प्रकाश के परावर्तन में आपतन कोण हमेशा परावर्तन कोण के बराबर होता है। पहला नियम लिख लेंगे, आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है। आपतन कोण क्या है? एंगल I, और परावर्तन कोण क्या है? एंगल R। ये पहला नियम हो गया, सिंपल सा, याद हो गया कि आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है। दूसरा नियम क्या है? दूसरा नियम ये है कि ये किरण कौन सी है? आपतित किरण। ये किरण कौन सी है? परावर्तित किरण। और ये क्या है? आपतन बिंदु पर अभिलंब। तो आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। दूसरा नियम ये है, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। प्रकाश के परावर्तन और उसके नियम, ये क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन में आ जाएगा, क्वेश्चन नंबर। तो ये पूरा हम एक क्वेश्चन हो गया कि प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं तथा इसके नियम लिखिए। तो सबसे पहले प्रकाश के परावर्तन आप लोग समझ गए, जब कोई प्रकाश किरण किसी चिकने या पॉलीदार पृष्ठ पर टकराता है तो प्रकाश का अधिकांश भाग वापस लौट जाता है। इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। जो किरण हम लोग चिकने पृष्ठ पर डालते हैं वो किरण होती है आपतित किरण, जो टकरा के वापस लौटती है वो होती है परावर्तित किरण, और बीच में क्या है? आपतन बिंदु पर अभिलंब। आपतित किरण और अभिलंब के बीच बनने वाला कोण आपतन कोण यानी I, परावर्तित किरण अभिलंब के बीच बनने वाला कोण परावर्तन कोण यानी R। ठीक है, डेफिनेशन है, नियम है, ये दोनों अच्छे से नोट कर लें और इसे याद कर लें, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और अगला जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा प्रतिबिंब क्या होता है, गोली दर्पण क्या होता है, वो नेक्स्ट वीडियो में आएगा। सबसे पहले इसको तैयार करें।
थैंक यू सो मच। और सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट करना ना भूलें।